हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे किस्से के बारे में जिसको आपने हिस्ट्री के अंदर कई बार देखा होगा, पढ़ा भी होगा। वो बात है सन 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, जब अमेरिका ने जापान के दो बड़े बड़े शहरों पे, जिनका नाम है हिरोशिमा एंड नागासाकी, के ऊपर एटम बॉम्ब फेंका। और उसके बाद जापान ने अपनी हार मान ली और इसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। लेकिन सवाल यह आता है कि अमेरिका, जो दुनिया भर के अंदर शांति की बात करता है, उसने जापान के ऊपर इतने बड़े बड़े एटम बॉम्ब क्यों फेंके? जबकि अमेरिका को यह बात अच्छे से मालूम थी कि एटम बॉम्ब से तबाही जो होती है वो कितने बड़े स्केल पे होती है। उसके बावजूद भी अमेरिका ने जापान के ऊपर दो एटम बॉम्ब फेंके, उसके शहरों पे, जिसमें कितने लोगों की जान गई, जिनका वर्ल्ड वॉर से कोई मतलब नहीं था। जरा सोचिए, जापान जो इटली एंड जर्मनी के साथ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, अमेरिका का सेकंड वर्ल्ड वॉर से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आना बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि उसको मालूम था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कितने बड़े स्केल पे तबाही हुई है, इसलिए वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बिल्कुल न्यूट्रल था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आया भी और इतना बड़ा स्टेप लिया कि जापान के दो बड़े बड़े शहरों पे उसने एटम बॉम्ब फेंका। इसकी कहानी की जो स्टार्टिंग है वो होती है करीबन 4 साल बैक जाइए, 1945 से 4 साल पीछे की तरफ जाइए तो साल आता है 1941। तारीख थी 7 दिसंबर। जापान ने पूरी प्लानिंग के साथ अमेरिका के बहुत ही छोटे से आइलैंड के ऊपर अटैक करना चाहा, और उसका नाम था हवाई आइलैंड, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे। उस पर एक बहुत ही स्मॉल सा प्लेस है जिसका नाम है पर्ल हार्बर, जो कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा नेवल बेस है। नेवल बेस का मतलब है कि उसी जगह से रह के अमेरिका एशिया एंड रशिया के ऊपर अपना कंट्रोल या अपनी पूरी की पूरी निगाह रखता था कि कौन कौन सी एक्टिविटीज इसमें आपकी हो रही हैं। तो अमेरिका ने अपने वहां पे फ्लीट्स लगा रखे थे। वहां पे कई सारे उनके जो फाइटर होते हैं, जेट्स, वो उनके फ्लीट के ऊपर खड़े थे। बहुत सारी बोट्स थी और कई सारे उनके आर्मी के लोग भी वहां पर थे। इवन उनकी फैमिलीज भी पर्ल हार्बर के ऊपर ही थी। जापान ने बड़ी प्लानिंग के साथ 7 दिसंबर 1941 को सुबह 8 बजे, जब अमेरिकन्स को कुछ नहीं मालूम था कि अब हमारे साथ में क्या होने वाला है, सर, उन्होंने एक ऐसा अटैक करा कि पर्ल हार्बर अगले 1 घंटे के अंदर अंदर तबाह हो गया। जरा सोचिए, एक देश जो कि वॉर के अंदर शामिल होना चाहता ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है आपसे, जापान को जरूरत क्या पड़ी थी अमेरिका के उस नेवल बेस पे अटैक करने की? इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि असल में जापान ने अपने आप को इतना पावरफुल कैसे मान लिया कि वो अमेरिका को अटैक करके ये सोचे कि अब अमेरिका इसका मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जी हाँ, यहीं पर गलती हुई थी जापान से, और जापान इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हारा। और एक बात आप जान लीजिए, अगर जापान ये गलती ना करता, अमेरिका को अगर वॉर के अंदर ना लेके आता, तो जापान जर्मनी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाता। क्योंकि उस समय जर्मनी और जापान, ये दो बड़े बड़े थे आपके देश, जो उस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर बहुत अच्छा कर रहे थे। एक के बाद एक हर देश इनसे हार रहा था। लेकिन गलती करी, जर्मनी ने अटैक कर दिया रशिया के ऊपर, और जापान ने इसमें आपका अटैक कर दिया अमेरिका के ऊपर। दो बड़े बड़े कंट्रीज जो वर्ल्ड पावर थे, जब वो इस वॉर के अंदर आ गए, तो उसके बाद जर्मनी, जापान एंड इटली की वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर हार हुई। हम बात करेंगे इसके बारे में आगे कि जापान ने आखिर अमेरिकन पे पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक क्यों करा और वो करके उनको क्या मिला। इस घटना के बाद अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया की तरफ से लड़ा, और जापान के ऊपर उन्होंने एटम बॉम्ब फेंका। और उन्होंने ये भी कहा था, क्योंकि बदला हमारा अभी पूरा नहीं हुआ, हमको वॉर के अंदर लाने वाले जापानीज थे, अब अगर हम वॉर छोड़ के जाएंगे तो हम जापान को तबाह कर देंगे, क्योंकि बदला अभी पूरा नहीं हुआ। और उसकी कीमत दो बड़े बड़े एटम बॉम्ब से जापान ने चुकाई, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। उसके बाद वर्ल्ड वॉर हमेशा के लिए एंड हो गया। एनीवेज, हम इसके बारे में और भी बात करने वाले हैं कि आखिर पर्ल हार्बर पे अटैक करने की जरूरत क्या थी जापान को। जापान का कोई मतलब नहीं था उनसे। कितने अमेरिकन सोल्जर्स की वहां पर मौत हुई थी, कितने वहां पे लोग थे जो कि सिविलियंस थे, जो कि उन आर्मी वालों के वाइफ, गर्लफ्रेंड या उनके बच्चे थे। बहुतों की मौत हुई। जब उन्होंने कोई उनके ऊपर रहम नहीं किया, तो भैया अमेरिका ने भी फिर उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई रहम
नहीं किया। एनीवेज हम लोग आगे बात करेंगे इस बारे में।